चलिए दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्लेन के बारे में। प्लेन में कुछ इस टाइप के क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा जिसमें यदि इंटरसेप्ट फॉर्म में दिए रहें प्लेन के इक्वेशन और यदि हमें उसके सेंट्रॉइड को फाइंड आउट करना हो तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, और यदि सेंट्रॉइड दिए रहें तो उसके इंटरसेप्ट की जो लेंथ होती है उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि टेट्राहेड्रॉन की लेंथ दी होती है इंटरसेप्ट फॉर्म में तो भी हम सेंट्रॉइड को कैसे फाइंड आउट करते हैं, और यदि सेंट्रॉइड दिए हों तो टेट्राहेड्रॉन की लेंथ को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसी को हम आज जानेंगे। चलिए देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि कोई प्लेन में है, ये इसमें जैसे मान लीजिए सेंट्रॉइड दिया गया है ए बी सी। यहाँ पे सेंट्रॉइड क्या दिया है, ए बी सी, ए बी सी, ये सेंट्रॉइड दिया गया है। तो अगर हम इसके एक्स एक्सिस की बात करता हूँ, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। अगर हम एक्स एक्सिस की बात करता हूँ, एक्स एक्सिस का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पे होगा, इसका हम ट्रिपल मल्टीपल कर दूंगा, इसी में 3 का मल्टीपल कर दूंगा तो ये 3a हो जाएगा। उसी प्रकार से y में हम b में मल्टीपल कर दूंगा 3 का तो ये 3b हो जाएगा, और c में 3 का मल्टीपल कर दूंगा तो ये 3c हो जाएगा। मतलब ये जो हमारा लेंथ होगा इसको हम o नाम दे रहे हैं, o a b c। मतलब जो हमारा ओ ए का लेंथ हो जाएगा वो 3a हो जाएगा, और जो हमारा ओ बी का लेंथ हो जाएगा वो 3b हो जाएगा, और जो ओ जेड का ओ सी का जो लेंथ हो जाएगा वो 3c हो जाएगा। तो आप देखिए, अगर हमको सेंट्रॉइड पता है तो हम डायरेक्ट इंटरसेप्ट तक पहुंच सकते हैं, 3 का मल्टीपल कर देंगे डायरेक्ट इंटरसेप्ट तक पहुंच जाएंगे। लेकिन मान लो कि अगर हमको इंटरसेप्ट की लेंथ दी हो कि ओ ए की लेंथ 3 है, ओ बी की लेंथ 3b है, ओ सी की लेंथ 3c है, तो अगर हमको सेंट्रॉइड तक पहुंचना है तब हम क्या करेंगे, तो इसमें 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 3a में 3 का डिवाइड कर देंगे, देखिए a मिल जाएगा, 3b में 3 का डिवाइड कर देंगे b मिल जाएगा, 3c में 3 का डिवाइड कर देंगे c मिल जाएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर सेंट्रॉइड दिया हो और इंटरसेप्ट पे आपको पहुंचना, इंटरसेप्ट की लेंथ पे पहुंचना हो तो आप 3 का मल्टीपल कर दीजिए, और यदि आपको इंटरसेप्ट की लेंथ दी हो और आपको सेंट्रॉइड तक पहुंचना हो तो 3 से आप डिवाइड कर दीजिए। ये होता है। अगर बाई चांस यहाँ पे सेंट्रॉइड कहने के बावजूद भी अगर आपको टेट्राहेड्रॉन की भी बात कर देता है, टेट्राहेड्रॉन की अगर बात कर देता है तो ये जो अगर आपका जो सेंट्रॉइड ये है तो इसका जो इंटरसेप्ट का लेंथ हो जाएगा इसमें 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मतलब ये 4a हो जाएगा। उसका मतलब यहाँ पे जो b में होगा वो 4b होगा, और जो c में होगा वो 4c होगा। तो आप समझ रहे होंगे, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रॉइड की बात करता है तो ये 3 का मल्टीपल होगा, लेकिन अगर उसी में टेट्राहेड्रॉन की भी बात कर लेता है तो वो 4 का मल्टीपल हो जाएगा। और जब यहाँ से आप टेट्राहेड्रॉन की बात करता है और लेंथ दिया है, और फिर यहाँ से अगर आपको सेंट्रॉइड पे पहुंचना हो तो आपसे 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, फिर ए बी सी मिल जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन ये दिया है एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा, इसी पे बहुत अच्छा क्वेश्चन बना था, देखिएगा। लिखा था यदि किसी प्लेन का जो सेंट्रॉइड है, ध्यान दीजिएगा, प्लेन का जो सेंट्रॉइड है या ऐसे दिया है कि मान लीजिए लेट इंटरसेप्ट एक्सिस प्लेन
in intercept axis are 6, 9, 12. Then find centroid. अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से अगर मेरी इस बात को नहीं जानते तो इसको बड़ा लेंदी लगेगा और फिर टाइम टेकिंग हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, जैसे प्लेन में इंटरसेप्ट फॉर्म दिया गया है, ये क्या दिया है, ये जो x 6, 9, 12 लिखा है, इसका मतलब ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। ध्यान दिए लिखा आई एक्सिस आर, ध्यान दीजिएगा, मतलब x एक्सिस भी, y एक्सिस भी और z एक्सिस भी। इसका मतलब ये 6 जो होगा इसकी लेंथ है, और 9 जो है y एक्सिस की लेंथ है, और 12 जो है z एक्सिस की लेंथ है। तो अब ध्यान दीजिए, अगर हम इसके सेंट्रॉइड की बात करेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 2 जा 6, मतलब 2 हो जाएगा x एक्सिस, और इसमें भी 3 से डिवाइड 9 में करेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, इसमें 3 से 3 4 जा 12, मतलब जो हमारा सेंट्रॉइड आ जाएगा वो 2, 3, 4 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, हो सकता है सेंट्रॉइड दे दें तो फिर आपसे पूछ ले कि इसका प्लेन का इक्वेशन बताइए। तो प्लेन का जो इक्वेशन होता है इंटरसेप्ट फॉर्म में x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल टू 1 होता है। अब चूंकि ध्यान दीजिए हमको ABC चाहिए, तो हमको ABC तो अभी पता नहीं, मान लीजिए कि इंटरसेप्ट के, मान लीजिए हमको सेंट्रॉइड का दिया गया है कोऑर्डिनेट, तो हमें ABC चाहिए, तो ABC कैसे मिलेगा। अब यहाँ से अगर हमको यहाँ पे आना है तो इसका 3 टाइम मल्टीपल करना पड़ेगा, तो 3 टाइम मल्टीपल करना पड़ेगा, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, और फिर इसमें 3 3 जा 9 हो जाएगा, और फिर उसको 4 3 जा 12 हो जाएगा। उसका मतलब x/a का मतलब 6 है, y/b b का मतलब 9 है, और z/c c का मतलब 12 है, इक्वल टू 1। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो मेरा प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा। ये होता है। तो ये सेंट्रॉइड और टेट्राहेड्रॉन में ये डिफरेंस होता है। सेंट्रॉइड्स अगर दिया है 3 टाइम मल्टीपल, और अगर आप टेट्राहेड्रॉन दिया है तो 4 टाइम मल्टीपल। इस बात को विशेष ध्यान रखना है। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो मल्टीपल करेंगे, यहाँ से यहाँ आएंगे तो डिवाइड करेंगे, इतना ध्यान रखिएगा। इसी में एक अच्छा क्वेश्चन ये भी बनता है, जैसे मान लो प्लेन का कोई इक्वेशन दिया गया है, x/2 प्लस y/3 प्लस z/4 इक्वल टू 1। तो कह सकता है देन फाइंड एरिया इन प्लेन, इनका एरिया बताइए। तो एरिया इसका सीधा सीधा फार्मूला होता है 1/2, पहले फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, रूट AB का a² b² प्लस b² c² और प्लस c² a²। तो ध्यान दीजिएगा 1/2 रूट a² b², x/a है, y/b है, z/c है, तो a² 2 2 जा 4 और b² 3 3 जा 9, b² 9 c² 16, c² 16 a² 4। ये होगा, तो यहाँ से क्या होगा, हाफ रूट 9 4 जा 36, 16 9 जा 144 और 16 4 जा 64, ये हो जाएगा। इसमें हाफ, इसको अवॉइड कर लो, देखिए 4 4 8 8 6 14 4 1 हो गया, 6 4 10 10 3 13 और 14 तो 4 1 हो गया, और ये 1 1 2 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, और नीचे अगर ऑप्शन में दिया हुआ तो सॉल्व कर लेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, जो आएगा आंसर। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर इंटरसेप्ट के रूप में प्लेन दिया हो और तब उसका एरिया निकालना हो, तो उसका फार्मूला होता है हाफ रूट a² b² प्लस b² c² प्लस c² a²। तो ये जो मैंने 3 बातें बताई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर इस ट्रिक को आप जानेंगे, समझेंगे, तो आप जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, अदरवाइज टाइम ज़्यादा लगेगा और गलत भी होने का चांस एग्जाम में ज़्यादा रहेगा। चलिए ठीक है, आप इतनी बात को समझ गए होंगे, फिर हम कल मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।